अहम खबर बाराबंकी से मिल रही, आपको बता दें इस वक्त की बाराबंकी से बड़ी खबर, जहां फर्जीवाड़े की मामले में 35 बड़ी वाहन बरामद किए गए हैं और इस पूरे मामले पर पुलिस ने एफआईआर चूंकि दर्ज की थी और 35 ऐसे वाहनों को बरामद किया है जिनके वाहन स्वामियों को लालच दिया जाता था और बाकायदा उनकी गाड़ियों को हायर किया जाता, बाद में उन्हें बेच दिया जाता था। तो बड़ी और अहम खबर बाराबंकी से मिल रही है। बाराबंकी में खड़े ये वाहन, आपको लगता है कि एक कार बाजार में खड़े वाहन है, तो आप गलत हैं। जी हाँ, ये कार बाजार के नहीं बल्कि पुलिस द्वारा पकड़े गए यानी बरामद किए गए ऐसे 35 लग्जरी और सामान्य वाहन हैं जिन्हें आरआर कंपनी के नाम से अपनी कंपनी में लगाकर उन्हें बेच दिया जाता था और वाहन स्वामियों को बाकायदा ये लालच दिया जाता था कि 80% रकम हम आपको देंगे और साथ ही हर महीने 10 से 20 हजार रुपए देंगे। और इसी झांसे में फंसकर वाहन स्वामी अपने वाहनों को इस कंपनी को दे देते थे। पुलिस ने अब खुलासा किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ियों का एक पूरा समूह 32 गाड़ियों पकड़ी गई है। इसमें एक पूरा नेक्सस के रूप में काम कर रहा था। ये एक वादी है इसके, पवन कुमार मौर्य, वो आए पुलिस के पास में। उन्होंने बताया कि एक आरआर टूर एंड ट्रेवल्स करके हजरतगंज में कंपनी है जिसने उनकी गाड़ी अपनी लगाई थी अपने कंपनी में चलाने के लिए, और उसके बाद वो ना फोन उठा रहे हैं ना मंथली पेमेंट कर रहे हैं। नितेश मिश्रा हमारे सहयोगी बाराबंकी से जुड़े हैं। नितेश जी, एक बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है, ये किस तरह का खुलासा है और कैसे ये पकड़ में आया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनपद बाराबंकी की पुलिस इस वक्त काफी तेजी से खुलासे कर रही है और इसी के क्रम में एक कंपनी थी लखनऊ की, आरआर करके वो एजेंसी चलाते थे। उसी क्रम में वो लोगों की गाड़ियां उसमें लगाते थे। कई लोग पैसे कमाने के लिए उसमें अपनी गाड़ियां लगा देते थे टूर एंड ट्रेवल्स के बिजनेस के नाम पर। और ये क्या करता था कि उनको लालच देता था कि तुमको 10,000 रुपए 15,000 रुपए महीने देंगे। कई लोगों ने इसकी गाड़ी इसमें एजेंसी में गाड़ी लगाई, कुछ लोगों को, और बाकायदे ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराता था। और इसी तरह चलते हुए जब कई लोगों ने शिकायत की कि ना अब ये मंथली पैसे दे रहे हैं, ना कुछ और ना फोन उठा रहे हैं, इसके संबंध में जनपद बाराबंकी पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक ने इस पर कार्रवाई करते हुए इस मामले के खुलासे के निर्देश दिए, जिसके क्रम में सर्विलांस टीम और स्वाट टीम ने काफी मेहनत करके इस मामले को खुलासा किया। तो ये पाया कि लखनऊ स्थित हजरतगंज स्थित एक ऑफिस में ये आरआर एजेंसी चला रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जब ये देखा गया कि टूर एंड ट्रेवल्स बिजनेस जो चला रहा था उसमें गाड़ियां लगाता तो था, लेकिन उसके बाद उन गाड़ियों को औने पौने दाम पर दूसरे लोगों को बेच देता था जी। और उसमें सबसे बड़ी खास बात यह थी कि लोगों को अपनी बात पे कैसे भरोसा कराए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या करता था कि उनको 80% पेमेंट जो था, उनका 80% पेमेंट उनसे ले लेता था और 20% पेमेंट रोक लेता था। कहता था जब गाड़ी हम आपके नाम ट्रांसफर करवा देंगे जी, तब आप दीजिएगा। तो लोगों का इससे भरोसा भी जुड़ जाता था। इसी क्रम में कई महंगी महंगी गाड़ियां जिनकी कीमत 25-30 लाख 35 लाख रुपए, और जो गाड़ियां पुलिस ने बरामद की हैं, ये गाड़ियां 32 गाड़ियां अभी बरामद की हैं और पुलिस का कहना है इसने लगभग 100 गाड़ियों की बिक्री की है। और आने वाले समय में पुलिस अभी इसमें जांच कर रही है, इसके पूरे नेक्सस को पकड़ने का प्रयास कर रही है। क्योंकि आज एक बात ये भी कही गई कि एक अकेला आदमी इतना बड़ा नेक्सस नहीं चला सकता है। जाहिर सी बात, इसमें कुछ लोग और भी जुड़े होंगे, क्योंकि टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है तो काफी ये बड़ा बिजनेस होता है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस होता है जी। तो संभवतः इसमें काफी अभी और भी बड़े खुलासे होने, लेकिन हाँ, अब तक की ये बाराबंकी की एक काफी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जिन गाड़ियों को बरामद किया गया है इनकी कीमत लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए है। डीके जी, अभी तक इसमें एक काफी बड़ा खुलासा है। नितेश जी, जिस तरह से मैंने देखा, जो आपने तस्वीरें भेजी हैं और जैसे हम देख पा रहे हैं इसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी, एक से एक वाहन, क्या इसमें ऐसा भी था कि बड़े वाहनों को लगा करके लोगों को लालच देते थे ये लोग और उनको झांसे में लेते थे? कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कई लोग, यहाँ चूंकि पहले से लोग लगा रखे हैं और उन्हें 80%, जैसे आपने बताया कि 80% उन्हें भुगतान भी कर दिया जाता था। क्या ये गाड़ी सेल आउट करने का जो तरीका, और ये दूसरा सवाल आपसे कि ये नेटवर्क पकड़ में आखिर कैसे, आखिर पुलिस ने कैसे इन्हें पकड़ा? क्योंकि शिकायत जो सबसे बड़ी डीके जी, जो सबसे बड़ी बात होती है, आदमी में एक लालच होती है कि जैसे कोई महंगी गाड़ी देखी और उसकी कीमत अगर कम है
और कागज उसके कंप्लीट हैं। क्योंकि जब टूर एंड ट्रेवल्स में गाड़ी कोई लगाई जाती है तो उसमें कागज, आधार कार्ड और तरह तरह के डॉक्यूमेंट जरूर दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन के नाम पर ये लोग मांग लेते हैं, तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं जी। तो जो गाड़ी खरीदने वाला होता है वो तो सोचता है कि यार ये कोई मजबूरी में बेच रहे हैं, कोई ऐसा कोई मामला है, तो इसलिए लोगों का भरोसा बन जाता है और लोग ऐसे में गाड़ियां खरीद लेते हैं। पुलिस ने इसमें सर्विलांस की टीम से, इसमें लोगों से, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जिन लोगों ने अपनी गाड़ी लगवाई थी उन्होंने मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया था, जिस नंबर पर वो लोग फोन कर रहे थे जी, मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया था, नाम उपलब्ध कराया था, ऑफिस का एड्रेस दिया था, जिसके क्रम में बाराबंकी पुलिस ने अपने नेटवर्क का प्रयोग करते हुए सर्विलांस टीम के द्वारा इस मामले का बहुत जल्दी खुलासा कर दिया है, जो प्रार्थना पत्र दिया था इन लोगों ने। और कई लोग अब इसमें सामने आए हैं। उन्होंने आज बाराबंकी में एक देवा के जितेंद्र जी थे, वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि हम लोगों को लालच देके किया गया था जी। तो उन लोगों ने इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक बाराबंकी से की थी, जिसके बाद ये खुलासा हो गया है। नितेश जी, रजीउल्ला खान जो बहराइच का रहने वाला है, जैसे कि आपने बताया, और ये जब पकड़ में आया तो ये भी बात सामने आई है कि ये जब चलता था, यानी इसके आगे पीछे 2-4 गाड़ियां लग्जरी एक बिल्कुल लश्कर के साथ चलती थी, जैसा लगता था कि बहुत बड़ा आदमी है, और ऐसे में इसे पकड़ना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। हाँ, निश्चित ये एक बड़ी चुनौती थी और जाहिर सी बात है इनके तार कहीं ना कहीं जब ऐसा काम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं बड़े लोगों से भी हो सकता है, संभवतः ये आशा की जा सकती है कि हो सकता है कि कई और बड़े लोगों से भी तार जुड़े हों। लेकिन एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि इस तरह के जो फर्जी बिजनेस करने वाले होते हैं या फर्जी भाड़ा करने वाले होते हैं, ये लोग अपनी एक भावभंगिमा बनाकर चलते हैं ताकि लोग इनसे आकर्षित हो सके। तो अभी इस मामले पर तो खैर कोई बड़ा खुलासा नहीं किया गया, ना इस मामले में कोई बात बताई गई, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये इसका रहन सहन चलन था वो लोगों को आकर्षित करने के लिए रहा होगा। चलिए नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी। तो बाराबंकी से बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कैसे सर्विलांस की टीम ने ऐसे नेक्स्ट को आया और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा है। और सबसे खास बात इसमें एक ही अभियुक्त अभी गिरफ्तार हुआ है, जो मुख्य अभियुक्त है रजीकुल्ला खान, जो कि बहराइच जनपद का रहने वाला है और अपना पूरा नेटवर्क लखनऊ में बिछा रखा था, और ऐसे नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। और इसमें सबसे अहम बात, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, कि ये पूरा नेटवर्क, अब इसमें और बड़े खुलासे होने, और भी गाड़ियां इसमें बरामद होंगी और इसमें और भी कई चीजें सामने आ सकती हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरों पर रुक करेंगे। आप बने रहें वैशाली एक्सप्रेस न्यूज के साथ।